इस बीच सस्ते फार्मा इंपोर्ट से घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार कुछ चुनिंदा फार्मा मटेरियल्स पर न्यूनतम आयात मूल्य की शर्त लगा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इसकी योजना बना रही है। दुनिया भर में जितनी जेनरिक दवाओं की सप्लाई होती है उसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 20% है, लेकिन सस्ते इंपोर्ट की वजह से भारतीय इंडस्ट्री पर चोट पहुंच रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार न्यूनतम आयात मूल्य की शर्त लगाने पर अब विचार कर रही है। सर, क्या चीन निशाने पर है और क्या वाकई में इससे दवाएं और ज़्यादा महंगी होती हुई नहीं दिखाई देंगी? चीन तो निशाने पर है और ये दो तरीके की कोशिशें इसमें दिखती हैं। एक कोशिश तो ये कि चीन को जो भी थोड़ा बहुत चुकोटी काटी जा सके काट ली जाए, क्योंकि चीन पर निर्भरता दवाओं के मामले में भारत की अपूर्व है, अभूतपूर्व निर्भरता है। भारत में जो भी दवाओं का कच्चा माल, एपीआई या जो बल्क ड्रग्स आते हैं, उनका सबसे बड़ा हिस्सा चीन से आयात होता है और चीन अब सस्ता माल भेजकर भारत में डंपिंग भी एक तरह से कर रहा है। दूसरी चिंता ये कि जब तक चीन से सस्ती दवाएं आती रहेंगी, भारत में पीएलआई सफल नहीं होगा। सरकार ने पीएलआई स्कीम 15,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम दवा सेक्टर के लिए लॉन्च की थी 2021 में। उसमें अभी निवेश नहीं आया और सबसे बड़ी चीज़ कि एपीआई बनाने वाले जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और बल्क ड्रग बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं, उनकी संख्या बेहद सीमित है, क्योंकि जो वो बनाएंगे वो उससे सस्ता चीन से भारत में आ जाता है। तो इसे रोकने के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग को निवेश के लिए प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। ये भी दूसरी बड़ी वजह है, इसलिए फार्मास्यूटिकल पर पहली बार मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय करने जैसी स्थिति दिख रही है। लेकिन इस बीच देश से एमएसएमई एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई क्रेडिट गारंटी स्कीम तैयार करेगी। इसके तहत एमएसएमई इकाई को 20 करोड़ रुपए तक का कोलेट्रल फ्री कर्ज सुनिश्चित किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार महीने भर में इस स्कीम को पेश कर सकती है। स्कीम के तहत माइक्रो और स्मॉल इकाइयों को 95% तक लोन की गारंटी दी जा सकती है। सर, एमएसएमई एक्सपोर्ट पर यह फोकस आखिर में फिर से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी बड़ी वजह क्या मान रहे हैं आप? सरकार को वापस याद आ गए छोटे मझोले उद्योग। तीन महत्वपूर्ण वजह हैं। एक महत्वपूर्ण वजह तो यह है कि सरकार पूरी दुनिया का जो एक्सपोर्ट का इनका माहौल जितना बिखर चुका है, जिसमें ट्रेड वार चल रहा है, बाजारों में अनिश्चितता है, कौन सा देश किसके साथ कैसे ट्रेड करेगा, अलग अलग जगह टैरिफ लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में सरकार को अंदर से महसूस हो रहा है कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर नए बाजार हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि इस टैरिफ की नई व्यवस्था में संधियों के बीच में बाजारों में नए अवसर भी बनना शुरू होंगे और भारत के निर्यात में छोटे उद्योगों की हिस्सेदारी करीब 45% है। तो पहली तो वजह ये कि ये जो सब स्कीम दी जा रही है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इसमें 20 करोड़ रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। पहली बार एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम आ रही है एमएसएमई एक्सपोर्ट के लिए। इससे पहले की जो क्रेडिट गारंटी स्कीम आई थी वो एमएसएमई इकाइयों को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए, उत्पादन करने के लिए आई थी। तो पहली चीज़ तो ये कि एक्सपोर्ट बाजार में अगर कोई अवसर बन रहा है तो उन्हें लिया जा सके। दूसरा, बेरोजगारी की चिंता सरकार के सर पर है, क्योंकि जॉब मार्केट की स्थिति, भारतीय रोजगार बाजार की स्थिति बेहद खराब है। तो इसलिए भी कोशिश की जा रही है कि निर्यात के सहारे जॉब्स क्रिएट किए जा सकें, क्योंकि भारत के जो प्रमुख एक्सपोर्ट हब्स हैं वो सब गिरावट का सामना कर रहे हैं, जो निर्यात के आंकड़े हमारे पास आते हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि नीति आयोग ने हाल में ही एक रिपोर्ट दी है छोटे उद्योगों पर। वो रिपोर्ट भारत के मझोले और छोटे उद्योगों की स्थिति के बारे में काफ़ी चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। शायद उसका भी असर है कि सरकार को महसूस हुआ है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के साथ को थोड़ा और ज़्यादा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। जी।